कि प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन पे 2 साल पहले 19 चीते लेकर आए। ये खबर बनी, 4 दिन न्यूज़ चैनल पे उत्सव रहा, इतनी बड़ी खबर थी। प्रधानमंत्री 19 चीते ले आए, थैंक यू पीएम, प्रधानमंत्री ने ये कर दिखाया, 19 कर दिखाया, वो मचान पे बैठ के पकड़े उन्होंने 19 चीते, कर दिखाया। इंडिया में चीते रीइंट्रोड्यूस हो गए, थैंक यू पीएम। पीएम 1 मिनट, प्रधानमंत्री ने ट्रीटी साइन की, उसमें 6 चीते नाइजीरिया से आए, 5 केन्या से आए, 5 साउथ अफ्रीका से आए, से जोड़ तोड़ के 19 चीते यहाँ आ गए। 19 चीते आए, बहुत हल्ला इन्होंने मचाया, बट अमेजिंगली उस 19 में से 11 चीते डाइड विद इन 1 ईयर अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट, बट 19 में से 11 चीते 1 साल के अंदर मर गए अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस, क्योंकि वो यहाँ आए। उसके बाद हम लोगों को याद आया ये तो बीफ खाते हैं। जो बचे हुए 8 हैं उन्होंने एक चिट्ठी लिख कर दी है। प्रिय महामानव, वी नो आप हमसे बहुत प्यार करते हैं और बड़े प्यार से हमें इंडिया लाए हैं। वी ऑल्सो नो आप सांस्कृतिक कारणों की वजह से हमें नॉनवेज खाना नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन प्लीज़ रोज़ रोज़ नाश्ते में फाफड़ा जलेबी, नकली चिकन फ्लेवर पाउडर छिड़क के देना बंद करो। हम चीते हैं, चूतिए नहीं। और कल लंच में जो थेपले के साथ आम का छुंदा देने वाले हो, उसमें 25-25 ग्राम जहर की पुड़िया डाल देना। हमने देख ली इनफ दुनिया, और देखने का मन नहीं। योर बिलवेड नाइजीरियन चीते। पेट्रियार्की इज द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑन द प्लैनेट। निएंडरथल में भी था, निएंडरथल में भी निएंडरथल के पापा उसको बोलते थे कि निएंडरथली के साथ तू दिख गया तो ऑनर किलिंग हो जाएगी तेरी, है ना। ये हमेशा से है। तो पेट्रियार्की कैसे आपको कंट्रोल करती है? पेट्रियार्की कंट्रोल करती है बाय स्केयरिंग यू अवे फ्रॉम सेक्स। पेट्रियार्की को ये पता है कि अगर हमने सेक्स कंट्रोल कर लिया, ये बता दिया कि सेक्स बहुत बुरी चीज़ है, हम बताएंगे, हमको पता है कब करना है, किसके साथ करना है, तो आप सबको कंट्रोल कर सकते हो। आप औरतों को कंट्रोल कर सकते हो, बोलोगे कि भाई नौकरी करने थोड़ा जा रही हो सकता है, तुम सेक्स कर लो। आज की तारीख में, इस उम्र में, मैं बॉम्बे, द मोस्ट कॉस्मोपॉलिटन सिटी ऑफ इंडिया में अभी चला जाऊँ बाहर, खार स्टेशन के बाहर एक केमिस्ट शॉप है, मैं अभी चला जाऊँ और वहाँ मैं ऊंची आवाज़ में कॉन्डम मांग लूँ, तो मैं और केमिस्ट और दूसरा कस्टमर जो बेनाड्रिल लेने आया हुआ है, हम तीनों के बीच एक सेक्सुअल टेंशन शुरू हो जाएगा। हर एक के दिमाग में बाकी 2 नंगे दिखने लगेंगे। तीनों के दिमाग में एक आवाज कौंधेगी, पापी सेक्स करेगा, गंदा आदमी, छी। सेक्स सुनते ही हमारे दिमाग में छी आता है, पता नहीं क्यों, इस कंट्री में छी ही आता है सीधे। सेक्स मतलब छी। छी आना कैसे चाहिए? आपके ऑफिस में कोलीग है, वो कच्चे में लपेट के रोटियां लाया हुआ है ना, तो आप बोलो छी। बोले कच्चा भी मेरा नहीं है, चुराया हुआ, तो छी। सेक्स को लेके छी। VHS का ज़माना था 80s 90s में, VHS टेप आते थे, हम लोग किराए पे कलर टीवी लेके आते थे, किराए पे टेप लेकर आते थे, 4 फिल्में हम लोग रात भर देखेंगे, है ना। उस ज़माने में हम लोग, उसमें पापा बैठे हुए हैं VCR के बगल में, जैसे ही कोई ज़रा सा इंटीमेट सीन आए उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दें। ऐसा मेरा दिमाग फकअप हुआ कि जब व्हेन आई हैड सेक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, माय गर्लफ्रेंड टोल्ड मी, यू आर गोइंग टू फास्ट। मैंने बोला यही देखा मैंने, तो यही स्पीड होती है। वो करते थे ना VHS, जिन लोगों ने भी देखा, आई डोंट नो, सम a lot of Gen Zs here who don't know, but VHS में फास्ट फॉरवर्ड में वो विजुअल ऐसा वो चू 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 आवाज़ आती थी। या वो तो फिर when my girlfriend told me कि यार talk dirty, मैंने बोला चू 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 चू। So it's complicated, you know, growing up in India with all these crazy things. इतना डरावना है सेक्स कि जब मैं 11th स्टैंडर्ड में आया और हमारे बायोलॉजी के टीचर को
जब 11th स्टैंडर्ड में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का चैप्टर पढ़ाना, वो टीचर घबराया हुआ, बोल रहा है देखिए छोड़ दे, ऐसा कोई ज़रूरी है नहीं, हम लोग प्लांट्स पे बात करते हैं आगे। अरे साले मैं फोटोसिंथेसिस से बच्चे पैदा करूं? पढ़ाओ, मेरे को ज़रूरी है। नहीं नहीं, देख लेंगे हम लोग, आगे देख लेंगे। सेक्स एजुकेशन तो वैसे ही नहीं है, लेकिन यहाँ तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक बहुत ही है ना ड्राई सा चैप्टर। बट साल के लास्ट डे पे उनको लगा कि कहीं कोई बच्चा कंप्लेंट नहीं कर दे, सर ने पढ़ाया नहीं था, तो वो सरसरी निगाह से पढ़ाने आ गए। आ तो गए, बड़े कांपते हुए हाथों से उन्होंने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाया, इतना गंदा कि बताना मुश्किल कौन सा किसका है। एक लड़का बोला मेरा तो दोनों में से कोई नहीं लग रहा। बहुत घबराए वो, बहुत ज़्यादा। वो वही पसीना वसीना छूट रहा है, पानी पी रहे हैं जैसे करण थापर को इंटरव्यू देने आए हों। अच्छा, उसमें भी उनके मुंह से सेक्स और सेक्सुअल वर्ड नहीं फूट रहा, उनको डर लग रहा है कि ये बोल दूं ज़बान गंदी हो जाए मेरी, तो वो ना फंबल कर रहे हैं इन शब्दों के बीच में से। वो बोल रहे हैं मेल एक्सुअल ऑर्गन, फीमेल एक्सुअल ऑर्गन। वो चाह रहे हैं जो एस का कर्व है उसके मैं इधर से निकल जाऊं। मेल एक्सुअल ऑर्गन, फीमेल एक्सुअल ऑर्गन, मेल एक्सुअल। वो मेरा दोस्त रवि, उसने हाथ खड़ा किया, बोला सर लंड। हम सीख लिए साले, हम बैठे रहे तुम्हारे लिए, हमको और काम नहीं है जीवन में, हम आगे बढ़ गए। होते थे हर मोहल्ले में एक हरामी भैया होते थे, मोहल्ले के जो बच्चों को इकट्ठा करके ये सब बताते थे। हर मोहल्ले के है ना, वो संभोग से समाधि तक कुछ पूछ लो, सही गलत, ज्यादातर गलत, वो बता देते थे। उनसे हमने पूछ लिया भैया बच्चे कैसे होते हैं? बोले आशु जी इधर आओ, बहुत चंचल मन है तुम्हारा। काहे पूछ रहे हो? मैंने ऐसे ही भैया, वो कुछ तो सर ने कुछ हेक्सुअल और पता नहीं क्या बताया था। बोले कुछ नहीं है ऐसा है, सेक्स बहुत बड़ा हवा बनाया हुआ दुनिया ने, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सी चीज़ है, ऐसा कोई इसमें बहुत मज़ा भी नहीं आता, कुछ नहीं है। जब मेल ब्रेस्ट फीमेल ब्रेस्ट से टच होते हैं बच्चे हो जाते हैं। मैंने आंटियों से गले मिलना छोड़ दिया। मुझे लगा साला बाली उम्र में कोई कांड ना हो जाए, और बाई चांस एक आंटी का बच्चा हुआ। मैंने लहाय राम, मैं तो वो उस दिन वो 100 रुपए के चक्कर में मैं तो गले मिला था, ये तो सच में प्यार का आदान प्रदान हो गया। अब क्या करेंगे? गया वो चोरी छुपे बच्चे को देखने, मैंने नाक तो मिल रही। फिर मैं गया अपना वो पापा के बटुए में से वही 100 रुपए जो उसी आंटी ने दिए थे, जो 2⁵ मोड़े हुए बच्चे के साइज के ही थे, उसकी मुट्ठी में जाके मैंने चोरी छुपे बंद किए। मैंने कहा देख बेटा, इस उम्र में तो तेरा बाप इतना ही कर सकता। बड़े होके रैंडमली किसी से गले मत मिलना। और अगर उस बच्चे ने वो नसीहत मान ली तो वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। बट